अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर इंस्टॉलमेंट पर सिर्फ दो ही प्लॉट्स अवेलेबल थे, जिनमें थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल। थर्ड फाइल जो है ये 2014 में जो ड्रीम हाइट्स के अपार्टमेंट्स अनाउंस हुए थे, तो इनको 2020 में अपार्टमेंट से प्लॉट की फाइल में कन्वर्ट किया है। और फोर्थ फाइल 2020 में तमाम आईबी मुलाजमीन को मिलने वाला चौथा प्लॉट था। इन फाइल्स की बैलेटिंग को लेकर कस्टमर्स के काफ़ी ज़्यादा सवालात थे कि इन फाइल्स की बैलेटिंग कहाँ पर होगी और इन फाइल्स को कौन से सेक्टर के अंदर एलोकेट किया जाएगा। तो इस हवाले से आज हमारे पास जो लेटेस्ट न्यूज़ है आपसे शेयर करेंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने हुए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद IBECHS का प्रोजेक्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो यहाँ पर सोसाइटी इंतजामिया की तरफ से तमाम IB मुलाजमीन को प्लॉट अलॉट होते हैं और फिर अगर कोई एम्प्लॉय वो प्लॉट अफोर्ड ना कर सकता हो तो वो प्राइवेट पर्सन को फरोख्त कर सकता है। ऐसे ही यहाँ पर 2014 में ड्रीम हाइट्स के अपार्टमेंट अलॉट हुए थे और जिनको 2020 में प्लॉट की फाइल्स में कन्वर्ट किया है। थर्ड फाइल जिसमें दो साइज थे, 10 मरला और 1 कनाल। और इसके बाद 29 फरवरी 2020 को गुलबर्ग की जो सालाना एनुअल जनरल मीटिंग थी उसमें फोर्थ फाइल की भी अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें 4 साइज के प्लॉट थे, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल। अब इनकी बैलेटिंग के हवाले से आप लोगों के जो भी सवालात थे वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, चूंकि थर्ड फाइल की बैलेटिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अभी लास्ट जो गुलबर्ग सोसाइटी इंतजामिया की सालाना एनुअल जनरल मीटिंग थी, इसमें सोसाइटी की तरफ से थर्ड फाइल की बैलेटिंग के लिए एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है कि सोसाइटी इंतजामिया अगली एजीएम से पहले थर्ड फाइल जो है इनके प्लॉट्स नंबर अलॉट कर देगी। थर्ड फाइल में चूंकि दो फाइल्स हैं, 10 मरला और 1 कनाल, अब रहेगी फोर्थ फाइल। तो फोर्थ फाइल की अभी बैलेटिंग की डेट अनाउंस नहीं हुई है, चूंकि ये जो पिछले कुछ माह गुजरे हैं ये रियल स्टेट काफ़ी क्राइसिस का शिकार रहा है, जिस वजह से इन फाइल्स की कीमतें काफ़ी डाउन हुई हैं। इनके ऊपर जो प्रॉफिट चल रहा था वो काफ़ी कम हुआ है। बट अब ये एक सोसाइटी का अच्छा कदम है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि अगर ये थर्ड फाइल की बैलेटिंग हो जाती है तो इनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी और ये नॉन डेवलप प्लॉट्स कंसीडर होंगे। उसके बाद सिर्फ फोर्थ फाइल रह जाएगी और तमाम कस्टमर्स के लिए सिर्फ फोर्थ फाइल का ही ऑप्शन होगा इंस्टॉलमेंट पर अवेल करने का। तो इसलिए फिर फोर्थ फाइल की भी वैल्यू बढ़ जाएगी और फोर्थ फाइल की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो फाइनली थर्ड फाइल की बैलेटिंग अगली एजीएम से पहले होने जा रही है और इस बार शायद गुलबर्ग की जो एजीएम है ये दिसंबर के महीने में होनी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी चूंकि ये अक्टूबर का महीना है तो नवंबर दिसंबर यानी विद इन 3 मंथ इंशाल्लाह गुलबर्ग में थर्ड फाइल की बैलेटिंग हो जाएगी और उसके बाद आपके पास ये नॉन डेवलप प्लॉट होंगे और फिर इन प्लॉट्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तो जिन लोगों ने इससे पहले ये फाइल्स खरीदी हुई हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि उनको अब इंशाल्लाह इन प्लॉट से बेनिफिट होगा। और जो लोग गुलबर्ग में अभी तक प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा रख रहे हैं बट वो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे और कुछ लोग जो है वो फैसला नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों को मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप इस वक्त थर्ड फाइल या फोर्थ फाइल को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जो क्राइसिस का दौर था गुजर चुका है। जो प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन होनी थी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। इस टाइम प्रॉपर्टी अपनी कम से कम कीमत पर है और आने वाले वक्त और सिचुएशन हालात लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले हालात थोड़े से बेहतरी की तरफ आएंगे। तो हालात भी बेहतरी की तरफ आएंगे और सोसाइटी की तरफ से भी ये जो इकदाम उठाया जा रहा है बैलेटिंग से, तो इससे इनकी कीमतें काफ़ी बेहतर होंगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कस्टमर्स को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैं एक बहुत अहम पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि दो सवाल जो है ये कस्टमर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि थर्ड फाइल की अगर बैलेटिंग होती है तो इन फाइल्स को कौन से सेक्टर में एलोकेट किया जाएगा। नंबर 2, क्या थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल का भी LOP अप्रूव्ड है। तो नंबर 1 जो जहां तक बात है बैलेटिंग की और एलोकेशन की, तो पहले इन फाइल्स की बैलेटिंग होगी, फिर बैलेटिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा कि इनको कौन से सेक्टर में एलोकेट करना है। अगर के प्लॉट कम होते हैं तो मुमकिन है इनको
ऑलरेडी जो गुलबर्ग रेजिडेंशियल के 23 रेजिडेंशियल ब्लॉक हैं, इनमें से किसी ब्लॉक के साथ एक्सटेंशन निकाली जाए। जिस तरह से ए एक्सटेंशन पहले से मौजूद है, पी ब्लॉक के साथ 3 एक्सटेंशन है, P2, P3, P4, और भी इस तरह ए ब्लॉक के साथ ए एग्जेक्टिव एक्सटेंशन निकाली गई। कई एक्सटेंशनें इससे पहले भी निकाली गई हैं। तो पॉसिबल है कि ऑलरेडी इन 23 ब्लॉक में से किसी सेक्टर के साथ एक्सटेंशन निकाली जाए। बट अगर ये प्लॉट तादाद में ज़्यादा होते हैं तो फिर इनके लिए मुमकिन है कि इनको एफ एग्जेक्टिव ब्लॉक में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इस वक्त सोसाइटी के पास जो ज़्यादा ज़मीन है वो एफ एग्जेक्टिव और ई एग्जेक्टिव वाली साइड पे है। इस तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रही है, तो मुमकिन है कि ये वाली प्रॉपर्टी भी जो है ये थर्ड फाइल को एफ एग्जेक्टिव ब्लॉक में शिफ्ट किया जाए। बट अभी इस हवाले से कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक बात रही इनके एलओपी की, तो पहले ये फाइल्स इनकी बैलेटिंग होगी, प्लॉट नंबर लगेंगे, इनका नक्शा बनेगा, फिर ये सीडीए के पास एलओपी अप्रूव्ड होने के लिए जाएगा। यानी फिर सोसाइटी सीडीए को शो करेगी कि ये तमाम प्लॉट्स हमने अपने कस्टमर्स को अलॉट किए हैं, इनमें इतनी स्पेस हमने रोडों के लिए रखी है, इतनी गलियों के लिए, इतनी पार्कों के लिए, मस्जिद के लिए, स्कूल्स के लिए, और ये हमारा लेआउट प्लान है और अब हम सीडीए से इसका अप्रूवल चाहते हैं, और देन सीडीए की तरफ से फिर इसको अप्रूवल मिलेगा। तो एलओपी अभी थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल का नहीं है, अभी तक ये अनलोकेटेड फाइल्स हैं और इनके ऊपर आपके पास मेंबरशिप नंबर है, जिन पर एक मेंबरशिप पर एक आईबी यानी एक पर्सन को एक प्लॉट अलॉट होगा। तो आई होप कि इस बैलेटिंग में सबको अच्छे नंबर अलॉट होंगे और ये बैलेटिंग विद इन 3 मंथ हो जाएगी। हमारी नेक दुआएं आपके लिए हैं। तो इस तरह से गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे फरोख्त करना चाहते हैं या कोई कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।